बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग टिप्स विद सोबिया में वेलकम। आज हम बनाएंगे दम पुख्त। हांडी को मैंने अखबार में लपेट के रख दिया था ना, अब इसको अच्छी तरह से मैं एक दफ़ा साफ़ कर लूँगी ताकि वो सरसों का तेल जो है ना, अगर थोड़ा सा अंदर है तो वो उतर जाए। 1.5 किलो गोश्त में बनाने लगी हैं। सबसे पहले हम चर्बी की एक लेयर नीचे लगाएंगे। तकरीबन ना चर्बी मैंने 1.5 पाव लाई है, क्योंकि ये चर्बी में ही बनता है, इसलिए चर्बी अलहदा से मैं लेकर आई। इसके ऊपर हम गोश्त की लेयर लगाएंगे। गोश्त की लेयर हमने लगा के इसके बाद टोटल हमने डालना है 1.5 टेबल स्पून नमक, लेकिन 1/2 टेबल स्पून मैं इस पर छिड़क दूँगी। 1/2 टेबल स्पून मैं पूरे गोश्त पे, ताकि इसके अंदर टेस्ट आ जाए। इसके ऊपर हम प्याज इसको लगाएंगे। प्याज भी इस तरह से मैंने चौरस काट लिया। टमाटरों को भी मैंने इस तरह से सेंटर में से काट लिया। टमाटरों को इसके अंदर लगाऊंगी। आलूओं को मैंने 15 मिनट पानी में भिगो दिया था ताकि उनके ऊपर से अच्छी तरह मिट्टी उतर जाए, और फिर मैंने उन्हें 2 पीस में काट लिया। 4 से 5 हरी मिर्चें, ये भी हम ऐसे साबुत ही अंदर रख देंगे। 6 से 8 लहसुन के जवे, ये भी हम साबुत ही इसके अंदर डाल देंगे। अदरक बारीक कटा हुआ। 1 टेबल स्पून नमक हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर। 2 अदद नींबू हम बारीक स्लाइस बना के इसमें ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। अक्सर लोग ना आटे से इसको दम लगाते हैं, मैं फाइल पेपर से लगाऊंगी। इससे ये है कि दम बहुत अच्छा लग जाएगा। फाइल पेपर से मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू में मैं फ्लेम थोड़ा सा मीडियम रखूँगी ताकि ये गर्म हो जाए। फिर बाद में मैं इसको बिल्कुल दम वाला फ्लेम करके 2.5 से 3 घंटे, मैं 3 घंटे रखूँगी। वैसे 2.5 से 3 घंटे हम इसको चूल्हा ऑन करके रख सकते हैं। 2 अदद छोटे कोयले मैंने गरम कर लिए हैं चूल्हे पे, और इसके ऊपर रख दिए हैं, इसलिए कि नीचे से भी और ऊपर से दोनों साइडों से अच्छी तरह दम लगे इस, और बहुत टेस्टी बनेगी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करे। 2.5 से 3 घंटे हो गए हैं हमारे दम पुख्त को माशाल्लाह से। स्टीम हाथों पड़ती है। इस टाइम पे हमने बहुत ध्यान से ये ढक्कन हटाना है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। इसमें थोड़ा सा पानी है। 5 से 10 मिनट अब मैं मीडियम फ्लेम ऑन करूँगी, और फिर जो है ना ये रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह। गोश्त देखें कैसे अच्छे से गल गए। हमारी हांडी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब मैं इसे डिश आउट करती हूँ। हमारी मज़ेदार सी डिश दम पुख्त रेडी हो गई है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी होती है और बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। जब कोई ख़ास दावत है ना, तब भी इसको आप ज़रूर ट्राई करना। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे दुआ में याद रखना। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।